दोस्तों, ये शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपके जीवन में शत्रु ने बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रखी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें शत्रु आपके जीवन में कर रहा है। तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। यदि शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहा है, शत्रु आपकी तरक्की से चिढ़ता है, तरक्की से जलता है, शत्रु आपको गाली गलौज करता है, शत्रु आपको नीचा दिखाता है, आप ऑफिस जाते हैं तो वहां पर बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहता है, आपको जॉब से निकलवाना चाहता है और यह चाहता है कि यह व्यक्ति जो भी न करे, यह व्यक्ति आगे नहीं बढ़े। तो दोस्तों यकीन मानिए, आज का जो टोटका है वो नारियल का टोटका है और नारियल के टोटके से आप अपने सारे शत्रु को खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, टोटके में शत्रु खत्म और नष्ट होने का ये कारण है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपको शत्रु को बर्बाद करना है, यहाँ पर शत्रु को आपको शांत करना है केवल, है ना। शांत करने का मतलब ये है कि उसको मारना नहीं है। शत्रु यहाँ पर मरेगा नहीं, शत्रु यहाँ पर केवल मात्र क्या होगा, उसका हनन होगा उस चीज का जिससे कि वो आपको परेशान कर रहा था। मान लो उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत घमंड है, तो उसका घमंड टूट जाएगा, उसका पैसा खत्म हो जाएगा। इस तरह से इन टोटकों में होता है ना। हम यहाँ किसी भी तरह की मारण क्रिया या किसी भी तरह का कोई फर्जी जो बेकार टोटके होते हैं वो नहीं बताते हैं। इसमें सभी की भलाई होती है क्योंकि ईश्वर भी उसी से खुश रहता है। दोस्तों देखिए, आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी मनोकामना बिल्कुल निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसमें बालाजी की कृपा निश्चित रूप से आप पर होती है, क्योंकि ये बालाजी को और बागेश्वर धाम सरकार को ही डेडिकेटेड ये वीडियो है। इस कारण से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, तो किस तरह से टोटका करना है और कब ये टोटका किया जाएगा। देखिए दोस्तों, शनिवार या फिर आप मंगलवार के समय इस टोटके को कर सकते हैं, उस दिन ये टोटका किया जाता है। या फिर अमावस्या के दिन भी इस टोटके को किया जाता है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार को भी इस टोटके को आप कर सकते हैं। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो देखिए, आप यकीन मानिए दोस्तों, ये जो टोटका है कि तो दोस्तों किस तरह से टोटका किया जाएगा और कहां पर ये टोटका किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, है ना, या कोई गुप्त शत्रु ऐसा है जो आपको परेशान कर रहे हो, ये टोटका जो है वो दोनों के लिए होने जा रहा है। यदि मान लीजिए आपका कोई प्रत्यक्ष का कोई शत्रु है जो सामने से आकर के आपको वार करता है, सामने से आकर के आपकी जिंदगी में हाहाकार मचाता है या फिर गाली गलौज करता है, या कोई पड़ोसी, ज्यादातर देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ज्यादा शत्रु हमारे निकलते हैं, है ना। हमारे जीवन में क्या है, जो पड़ोसी होते हैं वो इतने ज्यादा शत्रु निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा शत्रुता वो पालते हैं कि जिंदगी में कभी भी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते कि मतलब मान लीजिए कि जैसे हम कोई तरक्की कर रहे हैं, हम कोई उन्नति कर रहे हैं, तो वो उन्नति करने के कारण वो जो शत्रु होते हैं वो पूरी तरह से हमें परेशान कर देते हैं। मान लीजिए हमारी तरक्की बढ़िया हो रही है और तरक्की होने के कारण क्या हो रहा है, मान लीजिए बढ़िया तरक्की हम कर रहे हैं, तो बढ़िया तरक्की यदि हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वो शत्रु जो है वो हमें कुछ न कुछ ऐसा कुछ करवा देगा जिससे कि हमारी तरक्की रुक जाएगी। दोस्तों, जब तरक्कियां रुकती है तभी इंसान को पता लगता है कि यार एकदम से जब चलते चलता अच्छा खासा चल रहा था लेकिन एकदम से बंद कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये तरीके जो टोटके होते हैं ये आपको इन सब तरीकों से बचाते हैं, इन सब दुश्मनों से बचाते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं। और शत्रुओं से बचाने के कारण वो टोटके बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह के टोटके बताता हूँ जो कि आपको केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर वो टोटका आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई तरह की बाधा नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस टोटके को जरूर कीजिएगा। इस टोटके को आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, पूरा प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने लाइक कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये टोटके में आपको सबसे पहले चाहिएगा एक नारियल। दोस्तों, नारियल किस तरह का लेना है आपको, नारियल जो है, नारियल पूरा नहीं लेना, नारियल का आपको गोला लेना है। ठीक है, नारियल का गोला लेना है। गोला किस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इस तरह का नारियल का गोला आपको लेना है। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा नारियल का गोला। इस नारियल का गोला आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करें, थोड़ी सी आपको शक्कर लेनी है। अब दोस्तों, शक्कर दो तरह की होती है, एक तो होती है कच्ची शक्कर और एक होती है बूरे वाली शक्कर, मतलब कि जिसे हम बूरा बोलते हैं या फिर जिसे हम पक्की हुई शक्कर बोलते हैं। वो आपको पंसारी की दुकान पे वो शक्कर भी आसानी से मिल जाएगी। तो आप उससे बोलेंगे हमें, है ना, थोड़ी सी शक्कर चाहिए पक्की वाली या फिर हमें बूरा चाहिए, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं पंसारी की दुकान पर जाकर के। ठीक है, अब इस नारियल पर आपको क्या करना है, इस नारियल पर आपको एक कट लगा देना है। कट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ये जो नारियल हाथ में लिया है या फिर गोला हाथ में लिया है, इसके ऊपर की टोपी जो होती है ना, उस टोपी को आपको काट दें। और टोपी को काटने के बाद इसमें आपको भरनी है शक्कर।
ठीक है। नारियल का जो ऊपर की टोपी है उसको काटने के बाद आपको उसमें भरनी है शक्कर, उसमें शक्कर भर दें। शक्कर भरने के बाद आपको ये टोपी जो है वो लगा देनी है नारियल के ऊपर। नारियल के ऊपर ये टोपी लगा दें। नारियल के ऊपर टोपी लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने नारियल के अंदर शक्कर भरी, नारियल के ऊपर आपने ये टोपी लगा दी। टोपी लगा करके आपने इसको पूरे आटे के साथ या फिर किसी चीज के साथ आपने इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। जोड़ना है वापस से, जैसे आप कट लगा देंगे एक बार चाकू से, तो उसके बाद आप इसमें शक्कर भर देंगे, वापस इस नारियल की टोपी को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, आटे से इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये टोपी जो है कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा टोटका को किस तरह से आपको करना है ताकि आपके शत्रु खत्म हो सके, है ना। ये टोटका पहले भी आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया, ये क्रिया किसी ने नहीं बताई होगी। यह क्रिया ही सर्वप्रथम सब समर्थ होती है, इसी क्रिया से आपका कार्य होता है, ठीक है। अब आपको नारियल को लेकर के जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे आप जब जाएंगे तो आपको कौन सी दिशा में ये कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप इस कार्य को करेंगे तो आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। बरगद का पेड़ गोल होता है, तो आप देखें कि वहां पर दक्षिण दिशा कौन सी तरफ है ना। तो दक्षिण दिशा नापने का एक तरीका होता है कि यदि जिस तरफ सूर्य उग रहा है, यदि हम उधर की तरफ मुख करें, यानी सूर्य की तरफ हम मुख करें। देखिए वहां कौन बताएगा आपको बरगद के पेड़ के वहां की दक्षिण दिशा कौन है, तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आप दक्षिण दिशा जान पाएंगे। तो सूर्य की तरफ आपको मुख करना है, अपने दोनों हाथ खोलने, तो आपका जो दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण दिशा को बताएगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उसके बाद देखो, और ये टोटका आपको सुबह के समय करना है ना, प्रातः काल ही करना है, शाम को ये टोटका नहीं करना, ठीक है। तो ये टोटका आपको बिल्कुल प्रातः काल करना है। प्रातः काल किया गया ये टोटका बहुत ही जबरदस्त होता है। मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या के रोज इस टोटके को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं और दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद आप वहां पर अब बरगद का पेड़ जो है उसके नीचे, बरगद के पेड़ को सबसे पहले आपको हाथ जोड़ना है कि हे बरगद के देवता, मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन सबका नाश कर दो। मुझे दुश्मनों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और मेरे शत्रु मेरे जीवन में बहुत तबाही मचा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। इस कारण से मेरे जो शत्रु हैं वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़े हैं और मेरे सारे काम वो बिगाड़ देते हैं। तो यदि आप इस तरह की चीजें करेंगे, उस तरह से आप यदि आप बातें करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से आपके परास्त हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करना है, वहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा ऐसा खोदना है कि वो जो नारियल आपने गोला जो नारियल का है जिसमें शक्कर भरी हुई है ना, उसको आपको पूरा गाड़ देना है ना। तो इतना बड़ा गड्ढा खोदें कि वो नारियल जो है वो पूरी तरह से उसमें गड़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद इस पे मिट्टी आपको दोबारा से फिर आपको वापस मिट्टी डाल देनी है, ठीक है ना। इस गड्ढे को आपको बंद कर देना है और बंद करने के बाद, एक बार जब आपने गड्ढा बंद कर दिया तो बंद करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको बंद करा है, ठीक है। तो बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसको गड्ढे को बंद करा, तो बंद करने के बाद आपको फिर से हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके बरगद देवता से, और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ पर भी सभी तरह के देवी देवताओं का वास होता है। जैसे यहाँ पर शिव जी का वास होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी मैया का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है ना, सबका वास वहाँ पर होता है। जितने भी देवी देवता होते हैं उनका भी वास होता है, भूत पितृ सबका वास वहाँ पर होता है, ठीक है। तो उन सबसे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब, जो ये चींटियां, अब देखिए दोस्तों, ये जब नारियल आप नीचे गाड़ेंगे ना तो उससे क्या है कि वहाँ चींटियां आएंगी और चींटियां जो हैं उस शक्कर को खा जाएगी, उस नारियल के गोले को भी खा जाएगी। जितनी चींटियां उस नारियल के गोले को और शक्कर को खाएगी उतना ही ज्यादा आपके शत्रु जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए ये शनिवार का टोटका है ना, तो शनि देव को समर्पित होता है और शनि देव जो है वो दुश्मन को खत्म करते हैं। यदि आप चींटियों को भोग लगाएंगे, चींटियों को ये सब चीजें आप खिलाएंगे तो आप चींटियां जो हैं आपको आशीर्वाद देगी, उससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आप इस टोटके को करके देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इस टोटके को करा, उसके सारे शत्रु खत्म हो गए। अब चाहे आपका कोई गुप्त शत्रु हो, चाहे आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु हो, सारे शत्रु चुप हो जाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई शत्रु लड़ता था, प्रॉपर्टी का लालच करता था, है ना, गाली गलौज करता था, वो गाली गलौज करना बंद कर देगा। और एक शत्रु जो गुप्त शत्रु था, जो गुप्ताओं में आप पर कुछ किया कराया करवा देता था, तो उसकी तो आपको बुरी खबर मिलना शुरू हो जाएगी। वो बिल्कुल बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से वो तड़पेगा कि उसकी बुरी खबर आपको 100% मिलेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ कि बुरी खबर 100% मिलेगी। वो आपको ये लगेगा, आपके सामने आ जाएगा वो कि यार यही हमारा शत्रु था और यही है ना हमारे पर कुछ ना कुछ किया करा है, या फिर ऐसा कुछ हमारे ऊपर करवा रहा था जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही थी। लेकिन अब ये बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि वो शत्रु जो है वो अब यहाँ से
यहाँ से परास्त हो चुका है, खत्म हो चुका है इस टोटके से। ठीक है, इसको दोस्तों ये जो चींटियां जब इसको खाती है ना, जब आप जैसे ही इसको गाड़ करके जाएंगे तो लगभग 1-2 घंटे बाद यहाँ पर चींटियां आ जाती है और इसको खाने लग जाती है। जो मोटे मोटे चींटे भी होते हैं, चींटियां भी होती है, ये सब जो है इनका भोग लगता है और इससे शनि महाराज जो है वो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यदि हर शनिवार को ही आप ये करें तो आपकी कोई बाधा या कोई धन संपदा की कमी या फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में नहीं रहेगी, यदि आप इसको डेली करें। डेली का मतलब ये हुआ कि हर शनिवार या हर मंगलवार इसको टोटके को करें या फिर हर अमावस्या के इस टोटके को करें, तो आपके सारे ग्रह और जितने भी बुरे ग्रह हैं वो सब भी आपके खत्म हो जाएंगे और आपके जो ग्रहों की महादशा है बहुत अच्छी चलेगी। साथ ही में दोस्तों दुश्मनों का भी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों ये नारियल का टोटका बड़े जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। सारे दुश्मन यदि आप सफाया करना चाहते हैं, अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु, गुप्त शत्रु, कोई भी शत्रु हो, आप सारे के सारे यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।